सिद्धांत में विश्वास करते हैं। हम किसी का हित नहीं चाहते। और देखो, इस व्याख्या को तो हम लोग कई कई घंटे बोलते हैं, लेकिन अब 30-40 मिनट में हमको बात खत्म करनी है, तो बहुत कुछ छूट भी रहा है, लेकिन उसी में कोशिश कर रहे हैं कि सजा दें। तो सनातन का तो मतलब आप लोग को संक्षिप्त में समझ में आ गया हो कि सनातन क्या है और सनातन धर्म क्या है। अब हिंदू किसे कहते हैं यह भी थोड़ा समझा दें 5-10 मिनट में ही आपको। हम लोग तो घंटों बोलते हैं इन सब विषयों को, लेकिन उतना समय है नहीं, 5-10 मिनट में ही आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। हिंदू शब्द पर सबसे पहली परिभाषा अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में आया, श्रुति महारानी कहती हैं हिंदू की पहचान बताते हुए, हिंकार किरणवती दुहामश्विभ्याम, जो हिंकार करती हुई गौ का दोहन करे वह हिंदू कहलाता। अब आप हमारी बात नहीं समझोगे कि महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में 7 चीजें ऐसी हैं जो सदा सर्वदा पवित्र रहती हैं, कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अपवित्र नहीं होती। क्या क्या वह 7 चीजें हैं? श्राद्धे सप्त पवित्राणी दौहित्रम कुतपस्तिला उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम सौकर्पटम। कहा कि यह 7 चीजें हैं। कहा दौहित्र, भेड़ के बालों से बने हुए कंबल वस्त्र आदि। लेकिन किस भेड़ के बालों से बने हुए? सब भेड़ के बाल से बना हुआ शुद्ध नहीं है। अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भेड़ के बाल से बना हुआ वस्त्र शुद्ध नहीं। कहा कैसी भेड़? कहा कि जो बर्फीले क्षेत्र की भेड़ हो, कश्मीर हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जो भेड़ हैं उनके बालों से बने हुए जो ऊनी वस्त्र हैं, ठंडे प्रदेश में रहने वाली भेड़ों के बाल से बने हुए जो ऊनी वस्त्र हैं वह सदा सर्वदा शुद्ध और पवित्र रहते हैं, कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। कुशा कहीं भी उत्पन्न हो, कुशा समझ रहे हो आप लोग? कुश घास, कुशा जो श्राद्ध आदि में यज्ञ आदि में भी उपयोग होता है। कहा कि कुशा कहीं भी उत्पन्न हो, गंदे से गंदे स्थान पर उत्पन्न हो, वहां से उसे उखाड़ करके लाओ, जल से प्रक्षालन कर दो, वह सदा सर्वदा पवित्र है, पूजन और श्राद्ध के लिए प्रशस्त है, वह कभी अशुद्ध नहीं होती है। कहा कि तीसरी वस्तु क्या है? श्राद्धे सप्त पवित्राणी दौहित्रम कुतपस्तिला। कहा कि तीसरी वस्तु है तिल। तिल जो है यह सदा सर्वदा पवित्र होता है, चाहे काला तिल हो चाहे सफेद तिल हो। यह भगवान विष्णु के अश्रु बिंदुओं से उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, तो यह सदा सर्वदा पवित्र होता है। कहीं भी किसी भी अवस्था में रखा हो, साफ सुथरा करके इसे यज्ञ कर्म में उपयोग किया जा सकता है, यह कभी अशुद्ध और अपवित्र नहीं होता है। कहा कि श्राद्धे सप्त पवित्राणी दौहित्रम कुतपस्तिला उच्छिष्टम। कहा कि ऐसी सनातन धर्म में क्या वस्तु है जो जूठन होने के बाद ही पवित्र मानी जाती है? बताइए एक आदमी। देखो, कोई बिटिया बोली दूध, सही बोली, गौ माता का दूध है। जिस गाय का बछड़ा ना हो, बछिया ना हो, उसका दूध हमारे यहाँ पवित्र नहीं माना जाता, शुद्ध नहीं माना जाता। उसके दूध से न पूजन के कार्य में, उसका दूध न पूजन के कार्य में उपयोग किया जाएगा और ना ही संत महात्मा विद्वज्जन स्वीकार करते हैं, उसे अशुद्ध माना जाता है। किस गौ का दुग्ध शुद्ध माना जाता है? जिसका बछड़ा या बछिया हो जो पहले मां के थन को जूठन करे और उस जूठन थन से जो दूध दुहा जाए, वह दूध हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। अन्य धर्मों में तो भाई बकरी, भेड़, ऊंट सब के दूध से काम चल जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में पूजन आदि यज्ञ कर्मों में गौ माता का ही दूध चाहिए, वो भी सवत्सा गौ, बछड़े वाली, बछिया वाली गौ का दूध चाहिए। जिसके बछड़े ना हो उसका दूध भी स्वीकार्य नहीं है। उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम, 5वीं वस्तु हो गई शिव निर्माल्यम। कहा कि भगवान शिव पर जो वस्तु चढ़ जाती है वह शिव निर्माल्य हो जाता है, वह पवित्र नहीं माना जाता, उसे आप स्वीकार नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। उस पर शिव जी के गण चंड का अधिकार होता है। तो ऐसी क्या वस्तु है जो शिव जी पर चढ़ के भी सदा सर्वदा पवित्र है?
शिव जी पर चढ़ के भी जो सदा सर्वदा पवित्र है, ऐसी क्या वस्तु है? वो मां गंगा है। मां गंगा शिव जी के मस्तक पर सदा सर्वदा विराजमान हैं और निरंतर प्रवाहित हो रही हैं और पापियों के पाप ताप संताप का निरंतर निवारण कर रही हैं। कहा छठी वस्तु क्या है? कहा वमनम। सनातन धर्म में ऐसी क्या चीज है जो वमन किया हुआ है, उल्टी किया हुआ है, लेकिन उसको हमारे यहां पवित्र माना जाता है? सहद महाराज जी बोल रहे हैं, ठीक बोले हैं। मधुमक्खी फूलों से परागकण लेकर आती है और छत्ते में उस परागकण का वमन करती है, उल्टी करती है। वही कण कण जमा होकर के मधु के रूप में एकत्र होता है और मधु निकालने वाले वहां से मधु निकाल करके लाते हैं और वह वमन किया हुआ मधु जो है हमारे यहाँ सदा सर्वदा पवित्र माना जाता है। उच्छिष्टम निर्माल्यम वमनम। और अंतिम सातवीं वस्तु है सौकरपटम। सौकरपटम में दो चीजें आती हैं। पहली चीज है शंख। शंख जब समुद्र के भीतर होता है तो उसके भीतर जीव रहता है। वह शंख का जीव का आवरण है, जीव का कवच है। शंख निकालने वाले समुद्र से शंख निकालते हैं, उस जीव को बाहर निकाल करके शंख को साफ सुथरा करके बजने लायक बजाते हैं, बनाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। वह शंख सदा सर्वदा पवित्र माना जाता है। शंख कभी अशुद्ध नहीं होता है। भगवान विष्णु के पूजन की तो कल्पना भी बिना शंख के नहीं हो सकती है। तो शंख सदा सर्वदा शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, वह कभी अशुद्ध नहीं होता। और सौकरपटम में दूसरी वस्तु है रेशमी वस्त्र। कृत्रिम रेशमी वस्त्र नहीं, जो रेशम के कीट को मार करके उनके शरीर के तंतुओं से जो रेशम के धागे तैयार करके जो शुद्ध कोवा रेशमी वस्त्र बनाया जाता है, वह सदा सर्वदा पवित्र होता है, शुद्ध होता है, वह कभी अपवित्र नहीं होता है। यह 7 चीजें सदा सर्वदा पवित्र हैं। इसी बात को अथर्ववेद कह रहा है। क्या कह रहा है? हिंकार कृणवती दुहा मश्विभ्याम। कहा कि जो हिंकार करती हुई गाय का दोहन करे उसे हिंदू कहते हैं। कभी गौ दोहन आप देखेंगे तो सबसे पहले बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा जाकर के माता का दुग्ध पान करता है, फिर बछड़े को हटाया जाता है। हटा करके गौ माता के मुख के पास या बांधा जाता है या कोई पकड़ करके बैठता है और दूसरा आदमी गोदोहन करता है। और जब बछड़ा गौ माता के मुख के पास पहुंचता है तो गौ माता क्या करती हैं? वात्सल्य भाव में डूब करके अपने बछड़े को जिह्वा से चाटना शुरू करती हैं, दुलार करना शुरू करती हैं। कभी देखना चाटने लगेंगी और आप इधर दोहन कर रहे हो और कभी कभी बच्चे के वात्सल्य भाव में इतनी डूब जाएंगी कि हिंकार करने लगती हैं, हिंग हिंग की हिंकार की ध्वनि निकालने लगती हैं वात्सल्य भाव में डूब करके। तो गौ माता के हिंग हिंग हिंकार से हिंग शब्द निकला और दोहन से इंदु शब्द निकला। कहा कि जो हिंकार करती हुई गौ का दोहन करे उसे हिंदू कहते हैं, क्योंकि गौ माता का दूध ही हमारे यहाँ पूज्य माना गया है, वही उपयोग में के लिए माना गया है। जो सवत्सा गौ, उनका दूध ही हमारे यहाँ पवित्र पूजन यज्ञ आदि के लिए उपयोगी माना गया है। और इसी को अथर्ववेद में हिंदू धर्म की पहचान, हिंदुओं की पहचान बताई गई। हिंदू पर तो अनेक परिभाषाएं आई, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा श्रीधर शास्त्री जी की मानी जाती है। वीर सावरकर के भी आई, अनेक लोगों ने परिभाषा दी, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा श्रीधर शास्त्री की मानी जाती है। हिंदू किसे कहते हैं? कहा कि हिंसा या दूयते यश सदाचरण तत्परा वेद ब्राह्मण गो प्रतिमा सेवी स हिंदू मुखवर्ण भाग। कहा कि जो हिंसा से दूर रहे, खून खराबे से दूर रहे। हिंदू कभी हिंसा नहीं चाहता है, मारपीट करना नहीं चाहता है, शांति फैलाना नहीं चाहता है, यह बड़ा शांति प्रिय होता है। यह सदा हिंसा से उपद्रवों से दूर रहता है। कहा कि हिंसा या दूयते यश सदाचरण तत्पर, जो सुंदर सत आचरण में, उपकार के आचरण में निरंतर तत्पर रहता हो। हिंसा या दूयते यश सदाचरण तत्पर। कहा कि जो वेद को मानता हो, जो ब्राह्मण को मानता हो, जो गौ को मानता हो, जो मूर्ति पूजा करता हो। हिंदू ही मूर्ति पूजा करता है, अन्य धर्म के लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं। कहा कि जो मूर्ति पूजन करता हो वह हिंदू कहलाने का अधिकारी होता है। माधवाचार्य जी ने हिंदू धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि ओमकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाशय भारत गुरुर गो भक्तो हिंदू हीनत्व दूषक।
कहा कि ओमकार जिनका मूल मंत्र हो, जो ओम को मानते हो। कहा पुनर्जन्म दृढ़ा से यह, जो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता हो कि फिर जन्म होगा, फिर नया शरीर प्राप्त होगा। अन्य धर्मों में जन्नत जहन्नुम तक तो है, लेकिन वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास तो सनातनी ही करता है, हिंदू ही करता है। कहा कि पुनर्जन्म दृढ़ा से यह भारत गुरुर, कहा कि जिसकी यह भारत भूमि गुरु हो, जिसका यहाँ जन्म हुआ हो, भारत गुरुर। कहा गो भक्तो, कहा कि जो गौ का भक्त हो, जो गौ को माता मानता हो, जो गौ का निरंतर पूजता हो, कहा कि गो भक्तो। और अंतिम पहचान बताई, हिंदू हीनत्व दूषक। हिंदू कभी हीनता को स्वीकार नहीं करता, कभी गलत आचरण को स्वीकार नहीं करता। अगर अपना बेटा भी कोई गलत काम करके आ जाए, अपराध करके आ जाए, तो प्रशासन समाज के दंडित करने से पहले पिता स्वयं लाठी लेकर द्वार पर खड़ा रहता है कि आज मेरा बेटा गलत आचरण करके आ रहा है। समाज के दंडित करने से पहले मैं उसके कुत्सित कार्यों के लिए उसे दंडित करूंगा, प्रताड़ित करूंगा। हिंदू जो है कभी अनैतिक कर्मों को, हीन कर्मों को स्वीकार नहीं करता है। और एक बात जान लो, अभी हमने कहा कि हिंसा या द्वैते, हिंदू हिंसा से दूर रहता है, खून खराबा नहीं चाहता। तो कोई ये भी समझने की भूल नहीं करे कि हिंदू डरपोक या कायर होता है। ये भी समझने की कोई भूल ना करे और गलती में ना रहे। देखो, हिंदू कभी पहले वार नहीं करता, लेकिन अगर कोई इस पर वार करे तो फिर यह छोड़ता भी नहीं है, खदेड़ करके मारता है। और वैसे लोगों के लिए यह पूरी धरती भी छोटी पड़ जाती है। उदाहरण, चलो उदाहरण भी बता देते हैं, एक नया एक पुराना, और इसी के साथ वाणी को विश्राम देंगे। हाँ, तो नया उदाहरण में भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। पंजाब के जालियांवाला बाग में क्रांतिकारियों की एक बैठक हो रही थी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, निहत्थे सब क्रांतिकारी बैठे थे। उस समय पंजाब प्रांत का गवर्नर जो था वह जनरल डायर था। जनरल डायर बिना किसी सूचना के ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी प्रकार से सावधान किए हुए, चेतावनी दिए हुए, बैठे हुए निहत्थे लोगों पर, क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोलियों की वर्षा करवा दी। देखते देखते समस्त जालियांवाला बाग लाशों का ढेर में बदल गया, लाशों का पहाड़ खड़ा हो गया। और इतना बड़ा नरसंहार करा करके जनरल डायर भारत में नहीं रुका। तुरंत उस समय पानी वाले स्टीमर चलते थे, एरोप्लेन कम थे, तो पानी वाले स्टीमर में बैठा और तुरंत ब्रिटेन भाग गया, लंदन भाग गया। इस घटना को लगभग 2.5-3 साल बीत गए। तब पंजाब प्रांत के क्रांतिकारी उधम सिंह ने अपने कुछ साथियों को लिया और जनरल डायर का पीछा किया। पीछा करते हुए ब्रिटेन पहुंचे, ब्रिटेन में लंदन पहुंचे, लंदन में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के समीप पहुंचे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकलते हुए जनरल डायर का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। भले ही बाद में फांसी पर चढ़ना पड़ा तो चढ़ गए। उससे पहले चले जाओ, पृथ्वीराज चौहान पर शहाबुद्दीन गोरी ने 17 बार आक्रमण किया। शहाबुद्दीन गोरी ने उसे 17 बार पराजित किया, 17 बार जीवन दान दिया, 17वां बार तो थुकवा करके भी चटवाया कि लौट करके हमारी मातृभूमि पर आक्रमण नहीं करोगे। लेकिन उसने 18वीं बार फिर आक्रमण किया और 18वीं बार उसके भाग्य ने साथ दिया, वह जीत गया। जीत गया तो उसने पृथ्वीराज पर एक बार भी दया नहीं की। जिस पृथ्वीराज ने उसे 17 बार जीवन दिया, उस पर उसने एक बार भी दया नहीं की। तुरंत ही हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करके बंदी बना लिया गया और रण क्षेत्र में ही पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल ली गई, अंधा बना दिया गया। जानता था शहाबुद्दीन गोरी कि यह रणबांकुरा है, महाशूरवीर है, अगर कहीं मौका मिल गया तो पलक झपकते ही हारी हुई बाजी को विजय में बदल देगा। तो रण क्षेत्र में ही उनकी आंखें निकाल ली गई, अंधा बना दिया गया। पैरों में हथकड़ी बेड़िया सब डाल करके सुल्तान की सभा में उनको प्रस्तुत किया गया। तो इनके साथ युद्ध में इनके बचपन के मित्र चंद बरदाई भी बंदी बनाए, वह भी बंदी बनकर बगल में ही खड़े। अब पृथ्वीराज को तो कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। सुल्तान ने कहा
कि पृथ्वीराज, हमने सुना है कि तुम शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े प्रवीण हो, बड़े कुशल हो। शब्द पर, ध्वनि पर तुम आंख बंद करके लक्ष्य का भेदन कर देते हो, हमने ऐसा सुना है। शब्द भेदी बाण के बारे में आप महाराज दशरथ और श्रवण कुमार के प्रसंग में सुना करते हैं। तो आधुनिक युग में पृथ्वीराज चौहान इस कला में बड़े पारंगत थे, बड़े प्रवीण थे। इस बात को सुल्तान जानता था। सुल्तान ने कहा कि पृथ्वीराज, अगर तुम उस कला का हमारे सामने प्रदर्शन करो और शब्द पर, ध्वनि पर अगर तुम लक्ष्य का भेदन कर दोगे तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, प्राण दान दे दूंगा। कह करके उसने पृथ्वीराज के हाथों की हथकड़ी खुलवा दी। पृथ्वीराज के एक हाथ में धनुष दिया गया और एक हाथ में बाण दिया गया। पृथ्वीराज धनुष बाण को लेकर के जब धनुष को बाएं हाथ से पकड़े, बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाए, तो पूरी सभा मौन हो गई। कहीं से कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं, एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं। तो पृथ्वीराज कहां लक्ष्य का भेदन करें भाई? धनुष बाण लेकर खड़े हैं भरे दरबार में। चंद्रबरदाई ने देखा तो चंद्रबरदाई स्वभाव से, प्रकृति से कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज के जीवन पर पृथ्वीराज महारासो नामक महाकाव्य की भी रचना की है। उन्होंने तुरंत ही एक कविता की रचना की और पृथ्वीराज को संकेत किया, क्योंकि उनकी तो आंखें थी भाई। तुरंत संकेत किया। क्या संकेत किया? 4 बांश 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। कहा करे चौहान, अब क्या सोच रहे हो? हाथ में धनुष भी है और बाण भी है, और कहा कि ठीक तुम्हारे सामने 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर सुल्तान जो है सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। अब क्या सोच रहे हो? धनुष पर पकड़ मजबूत करो और लक्ष्य का भेद करो, शत्रु का वध करो। पृथ्वीराज ने संकेत को समझा, बाएं हाथ पर अपनी प्रत्यंचा को मजबूत किया और दाएं हाथ से धनुष पर, प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ा करके अपने कानों तक प्रत्यंचा को खींच करके और इतने वेग से प्रहार किया कि शहाबुद्दीन गोरी उस सिंहासन में धसा का धसा रह गया, फिर कभी वहां से उठ नहीं पाया। तो कहने का मतलब कि हम हिंदू अहिंसा में विश्वास करते हैं, सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, लेकिन इसका कोई यह अर्थ मत लगाए कि हिंदू कायर या डरपोक होता है। हम पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन कोई हम पर आक्रमण करे तो फिर हम छोड़ते नहीं, हम खदेड़ करके मारते हैं। यह भी हमारा गुण है और उसे छिपने के लिए इस धरा पर कहीं कोई जगह नहीं मिलती है। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि हिंदू किसे कहते हैं और सनातनी किसे कहते हैं। बहुत विस्तार न देते हुए, आधे घंटे का समय हमको दिया गया था, 5-10 मिनट लगता है, अधिक ही हो गया, लेकिन 1 घंटा हो गया महाराज जी का। चलो कोई बात नहीं, कुछ आपको जानने को मिल गया, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आइए 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन और फिर आगे का जैसा भी कार्यक्रम है वह बढ़ेगा। और स्वामी जी के सानिध्य में बड़ा ही सुंदर यह आयोजन हुआ और आज हमारा भी अंतिम ब्रह्म सत्र है। तो जगत गुरु पीठ से हम सभी आप क्षेत्रवासियों को खूब आशीर्वाद देकर जाना चाहेंगे कि भगवान आपके जीवन में, भोलेनाथ आपके जीवन में, माता गौरी आपके जीवन में खूब आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदान करें और ऐसे ही आपको धर्म भीरू बनाए रखें, धर्म ध्वजा के संवाहक बनाए रखें कि भविष्य में भी आप स्वामी जी के सानिध्य में ऐसे ऐसे दिव्य आयोजनों का संपादन करते रहें और कभी कभी हमें भी अपना वाणी को पवित्र करने का अवसर प्रदान करते रहें। आइए 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन, फिर वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की
सत्य सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे सन्तु सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलो यज्ञनारायण भगवान की, जगत गुरु भगवान की। अब हमारे शिव महापुराण के आचार्य के द्वारा बिल्वपत्र जो है सब अपने पास में रख करके मंत्रों के द्वारा सामने रखते जाएं वर्षा के रूप में, और जब पूरा हो जाए मंत्र तो भगवान शंकर में ला करके चढ़ाएंगे, और साथ साथ में जो है चढ़ोतरी भी करते जाएंगे। माता भाई लोग तो देखो बीड़ी पीने के लिए जा रहे हैं, आ जाओ तमाकू खा के जाओ। सही धर्म लग तू ही मन धर के रखे, तभी तुम मतलब धर्म पत्नी की थे, ये मतलब धर्म पुरुष थोड़े के थे। ताली बजा रही नहीं वाह, पर कमाई इखरे आए इखरे कमाइए दाई हो नित गुस्सियाही देख ले हमरे दे में मंदे थे और हम मतलब कहा थे है। हमारे देश के लोग बहुत धर्मात्मा। अभी पूज्य स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात सबको बताए, अपने हृदयांगम करेंगे। और अब हमारे पूज्य महाराज श्री मंत्र पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने बेलपत्ता सामने में रख लो, जो जो लाए हो सामने में रख लो। और महाराज जी बेलपत्र के ये बता चुके हैं 7 दिन तक के, वही सामने रखो, मंत्र पढ़ते जाएंगे। आप लोग वर्षा करते जाएं, जैसे मंत्र पूरा होगा भगवान शंकर में ला करके बेलपत्र चढ़ाएंगे। और हमारे यहाँ चढ़ोतरी का भी जो है विधान है, तो बेलपत्र के साथ साथ में अपना जो कुछ अन्न है, द्रव्य है, स्वर्ण है, सब जो है भगवान शंकर में ला करके चढ़ौती करेंगे। और जिन माताओं को भगवान जगत गुरु के पद चरण पाद को भी रखे गए हैं, और आकर के शंकराचार्य भगवान के चरण पाद का पूजन करेंगे। क्योंकि अब कर भी नहीं पाए ना लोग, कितने लोग जो है ऊपर जाते थे समझ नहीं पाते थे, इसीलिए आज भगवान शंकराचार्य का चरण पाद का भी रखे गए हैं। और भगवान शंकर का स्वरूप भी है, शिव महापुराण भी है, रामचरितमानस भी जो कथाएं हुए। तो जहाँ पर जिसको जब पर चढ़ाना जरूर, चाहे फूल चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, टाइम है ना। अच्छा उसके बाद भंडारा होगा ना, क्या वजह से शुरू भंडारा संतोष शुरू हो गए चढ़ोतरी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली चढ़ोतरी कर लो कहा बन रहे हैं। तो अब ज्यादा समय न लेकर के नंद किशोर शास्त्री जी आप मंत्र पढ़ेंगे, और बस 10 मिनट में मंत्र जो पूरा हो जाएंगे। फिर ला करके क्या कर रहे थे तुम, कहाँ ले गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ 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 जाओ, कहाँ गए? ठीक, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बोलो उमापति महादेव की, जगत गुरु भगवान की। मेरे भाई बहन, आप सब निरंतर विगत 7 दिनों से शिव महापुराण की गाथा श्रवण कर रहे थे। शिव से आप लोग भी एक जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, और हम जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें आज पूर्णाहुति के पावन बेला पर आप सब सम्मिलित हुए हैं। नियम भी है, अगर कथा श्रवण करते हैं तो 7 दिनों के बाद हमें पूर्णाहुति के वेला पर रहना चाहिए और पूर्णाहुति में सम्मिलित होना चाहिए, जिसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सहस्त्रधारा स्नान करने का पुण्य क्या है? सभी तीर्थों के जलों का स्नान करने, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है, शिव महापुराण की गाथा होती, सभी तीर्थ आदि आ जाते हैं। तो अभी सभी आवाहित है, आए हुए हैं, उनके स्नानों का जल जो है सिंचन होता है। तो यही सहस्त्रधारा है, तो ये सभी में आपको सम्मिलित होना है। आइए, जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा में तुलसी वर्षा करते हैं गीता जी के ऊपर,
तो यहाँ तो अब सबके पास शिवलिंग दे पाए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, पेपर, पत्तल या स्वच्छ वस्त्र जो पहने ना हो आप कभी, ये नहीं कि हम रुमाल आदि मुख पोंछ लिए हैं उसको फिर नीचे रख दिए हैं, उसी में बेलपत्र छोड़ रहे हैं, उसी को ला करके शिव पुराण में अर्पण करेंगे। हाँ, झिल्ली ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, स्वच्छ रहे, जमीन पर नहीं करना है। और आपको केवल खाली बेलपत्र वर्षा करना है ऐसा नहीं है, मंत्र भी बोलना है आप लोगों को। वो मंत्र क्या रहेगा, चाहे पंचाक्षर मंत्र बोल लीजिए, ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लीजिए, शिव शिव बोल लीजिए, कुछ तो बोलिए लेकिन महादेव का नाम लीजिए। ये मूल मंत्र है, शिव जी का नाम लेना है। आपको जो अच्छा लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है वो बोलिए। जिस मंत्र पे हम दृढ़ता विश्वास करते हैं वही मंत्र हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। तो जिसके भाव से आप मानते हैं, जिस रूप से आप मानते हैं, उस मंत्र का वहां उपयोग, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय तो बोल ही सकते हैं। तो मंत्र बोलना है। ध्यान रखिएगा, जब तक आप बेलपत्र वर्षा कर रहे हैं, उस दिन बेलपत्र का महिमा बताया गया है। बेलपत्र कभी पैर से नहीं पड़ना चाहिए, बेलपत्र का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, इससे मेरे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। जीवन में याद रखिएगा, तुलसी पत्र के अपमान से ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। तो ये हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो बेलपत्र आप लोग जमीन में नहीं चढ़ाएंगे, पेपर, पत्तल, स्वच्छ वस्त्र आदि ले लेंगे। अब आप कहेंगे महाराज जी हमारे पास तो 11 ही बेलपत्र है और मंत्र तो 15-20 मिनट चलेगा, तो कैसे कर खाली बैठे रहना है? नहीं, बेलपत्र को चढ़ाना, फिर उठाना, फिर चढ़ाना, जब तक के मंत्र चल रहा है आपको बेलपत्र अर्पण करते रहना है, मंत्र बोलते बोलते। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के द्वारा, जो भगवान शिव के 1000 नाम है, आपको तो 2, 4, 10 ही नाम पता होगा, लेकिन भोलेनाथ के 1000 नामों के द्वारा आप बेलपत्र अर्पण करेंगे। उसको ला करके आप जो है शिव महापुराण में अर्पण करेंगे। और स्वामी जी जैसे कि बताए, आपसे यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी अर्पण करना हो शिव महापुराण में, आप बेलपत्र के साथ अर्पण कर सकते हैं। तो आइए, नियम है इसका, कोई किसी से बात नहीं करेंगे, केवल मंत्र का उच्चारण करेंगे। कोई आ जाता है तो इशारे से बैठा दीजिए, बात आदि नहीं करना है। हम जिससे भी बात करते हैं तो हम कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी अगर कर्म कर रहे हैं, वो उनको प्राप्त होने लग जाता है। तो भैया यहाँ तो अपने ही इतने पुण्य नहीं है, तो हम दूसरे को और क्यों बांटे? तो इसलिए जब तक के यहाँ मंत्र बोला जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, आप लोग कोई किसी से बात नहीं करेंगे, मंत्र जप करते हुए सुंदर बेलपत्र वर्षा करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि विगत 7 दिनों से जितने भी यहाँ कोई भी आते थे अतिथिगण, तो उनके आदर सत्कार में जो तत्पर रहते थे, जो सबका आदर किए, सबका सत्कार किए, आज मंच पे हम उन दोनों महाभूतियों को बुलाना चाहेंगे और सुंदर जो है हम ऊपर बुलाना चाहेंगे। उनका नाम है श्री देवलिक टेमरे जी, और उनके बाद में है जो है दिलीप बिसेन जी। हम दोनों को जो है ऊपर बुलाना चाहेंगे और आएंगे आप दोनों, क्योंकि आपने सबका सम्मान किया है और आपने जितने भी यहाँ अतिथि आए, हमारे जगत गुरु जी आए, कोई भी आए हैं, उनके सत्कार में लगे रहे। तो हम दोनों को यहाँ मंच में बुलाना चाहेंगे। आप दोनों जहाँ भी हैं जल्दी आ जाएंगे मंच में। उसके बाद जो है हाँ, दीपक टेमरे जी और दिलीप बिसेन जी, ये दोनों। और उसके बाद हम जिसके घर में रुके थे, हम तो व्यास मंच से उनके घर परिवार के लिए महादेव से प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन अगर कहीं अगर पंडाल में है कोई भी उनके घर से, जिनके घर में हम रुके हुए हैं, कृष्ण कुमार तुरकर जी, तो वो भी मंच में आ जाएंगे और सुंदर आकर के महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। कोई भी हो घर के सदस्य आ जाएंगे। और भैया जिनके छत्र छाया के नीचे हम बैठे थे, साउंड जिनका था, जिन साउंड के द्वारा आप सबको शिव पुराण कथा श्रवण करने का अवसर मिला, पटले टेंट, तो वो भी कोई अगर हो यहाँ तो ऊपर आ जाएंगे और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तो आइए, इतने नामों में उद्घोष में कोई भी हो तो जल्द से जल्द ऊपर आ जाएंगे और आप लोग बेलपत्र अपने सामने रख लेंगे। एक सूचना और है, जो चढ़ौती करने आएंगे ना बेलपत्र का, तो क्रमशः आएंगे और एकदम से भीड़ न करेंगे, बारी बारी आएंगे, ताकि सब कोई आ सके और भगवान शंकर में अपना बेलपत्र चढ़ा सके, धक्का मुक्की ना हो। हाँ दीपक जी, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दीपक एक बार ताली के साथ अवगोधन कर देंगे सभी जो आपकी संपूर्ण व्यवस्था में लगे रहे तत्परता के साथ। कोई भी हमारे समक्ष
राजनीति से संबंधित आए, जगत गुरु आदि आए, ब्राह्मण आए, संत आए, सबके नामों का उद्घोषण में लगे रहे और सुंदर उनके स्वागत में लगे रहे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा महादेव के चरणों में कि ऐसे ही आप सेवा के कार्य में लगे रहें, महादेव की सेवा में तत्परता के साथ लगे रहें। साउंड वाले हैं भैया, इनके लिए भी तारवी की सेवा कर देंगे। सुंदर इनके साउंड थोड़ा सा परेशान तो हुए हम, लेकिन सुंदर आप लोगों को शिव महापुराण की गाथा श्रवण करने का सुंदर भोलेनाथ के इस स्थान को सजा करके रखे। बहुत बहुत साधुवाद। हम यही कहेंगे, महादेव से यही प्रार्थना करेंगे, सुंदर आपको उन्नति प्रदान करे और ऐसे ही महादेव की सेवा में आप लगे रहें, तत्परता के साथ महादेव कृपा करते रहें। तो आइए आप सब जो है बेलपत्र अपने सामने रख लेंगे। हमारे आचार्य जी सबका बहुत बहुत साधुवाद। पुनः एक बार जगत गुरु जी के आप आशीर्वचन श्रवण करते, उनके चरणों में जो है प्रार्थना करते हुए आगे कार्यक्रम। सुंदर हमारे स्वामी जी विराजमान हैं। आप सब जो हैं, हम सब ये सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें जगत गुरु का जो है सानिध्यता प्राप्त हुआ है मेरे भाई बहन, क्योंकि संतों का क्षण बहुत अमूल्य होता है और स्वामी जी का अथक प्रयास के द्वारा यज्ञ हुआ और हमारे जगत गुरु जी का आगमन हो गया और हम सब भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त हुई, शिव से जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए आगे कार्यक्रम में सुंदर बेलपत्र वर्षा। और इस कार्यक्रम में जो हमारे आचार्य और मेरे छोटे भाई भी हैं, कान्हा जी महाराज, जो हमारे आचार्य के रूप में हैं, यहाँ तो नहीं लेकिन मेरी जितने भी और आगामी कार्यक्रम आदि है उसकी संपूर्ण व्यवस्था का कार्य मेरे आचार्य जी ही देखते। मुझे नहीं पता रहता आगामी डेट कौन सा है, लेकिन मेरे आचार्य जी उनका देख रेख और वही हर कार्य को संभालते हैं। तो उनके लिए भी एक बार ताली की सेवा जरूर कर दें कान्हा जी महाराज। हमारे भोजन व्यवस्था वैष्णो जी देखते हैं, नाम ही इनका भगवान है। अब सोचो नाम कितना, भगवान वैष्णो। तो भगवान वैष्णो जी के लिए भी एक बार ताली की सेवा कर देंगे। बिना भोजन के भैया भजन नहीं होता। तो हमारे भोजन आदि का व्यवस्था किए। आप सब खामी वासियों का, क्षेत्रवासियों का इस यज्ञ में 1 रुपया भी किसी का लगा, 1 दाना अन्न भी लगा है, तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए आप सभी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आइए हाथ जोड़ करके भोले बाबा का ध्यान कर लेंगे। उसके बाद जो बेलपत्र वर्षा। ध्याये नित्यं महेशं रजतग्रीवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुभिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। सूत उवाच श्रुतंभोर्षि श्रेष्ठ येन तुष्टो महेश्वरः ततहं पदमायाद्य सेवं नाम सहस्रकं। विष्णुर्वाच श्रीवहारमुडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन आर्थिकप्रियसदाचार सर्वशंभुर महेश्वर चंद्रपीठ चंद्रमौलेर्विश्वं विश्वमहेश्वरः। बेलपत्र वर्षा प्रारंभ करेंगे। कपाली निर्लोहित ध्यानधरो परिच्छेदो सभी बेलपत्र वर्षा प्रारंभ करेंगे। विष्णुमूर्ति देवर्गसुर साधना ज्ञानगम्यो दिनभाग्यो देव देवसुरोचनः वामदेव महादेव पडो पुण्य विनोद्रण विश्वरूपो विरूपाक्षो भाग्यशासुर संपदा सुप्रमाण संवादी वृषांगो विचवाहन पिनाकी गुडवांगे चित्रवेशचरंद्र तमहरो महायोगी गुप्तचतुर्जटी कालकालक दिवास ब्रह्मोनानकः उनज्ञो प्रसोजस्यो दुर्वास पुरुषासन दिव्ययेषु स्कंदकरो वर्मिष्ठीपरात्परः नादीमति अनिर्नो गृसो गृजादुवा कुबेरबन्धु श्रीकण्ठो लोकवण्डतममधु समाधिवेद्य कोण्डण्डे लिनगण्डा बृहस्पति विशालाक्षो मृगवादा सुरेशसुरतापना धर्मधाम समाचत्रं भगवान अभवनेत्रविद उग्रपतिस्पति दादा प्रिय भक्त परम तपा कातदया क्रोधक्षा क्वर्तिकं वासना संसानलिया सूक्ष्म संसानस्तो महेश्वर लोककर्ता मृगवादेर महाकर्ता महोषधि भूतरोगपति ऋगोप्ता ज्ञानगम्य पुरातना निधि सुनति शुद्धात्मा सोम सोमृता सुखी अमृत समितो सौम्या महातेजा महादिति तेजोमय वृद्धमान्यो नमश्च सुधापतिः यादवकव्या संभव्यो हयवाहना लोकरो वेदकरा चित्रकारा सनातना महर्षि कपिलस्याद्यो विश्वसिलोचना पिनाकापनि भूर्देवा स्वस्ति असुतकी दुदि धात्री धाम धामकरा सुरगासुरगोचरा ब्रह्मासि विसर्गा करणी कार्यापरा कवि साकवि सा गोसाखो शिव भीषगनुत्तम गंगाल्पविद गोवप्या
पुष्करे स्थितिस्थितः विजितात्मा विधे आत्मा भूतवाहन सारथि सगुणगुण गायश्च शोकतीर्ति संशयः कामदेवो कामपालो भस्माद्रुत विग्रह भस्मसूर्यो भस्मसा कामे कांतर्गतागम समावर्तो निवेदात्मा धर पुंजो सदाशिव आकल्पस दुर्बाहो दुर्वासो दुरासदा दुर्भो दुर्गमो दुर्गा सर्वयुद्ध विशारदा अध्यात्मा योग निलियः सुस्तर संतुवर्धना शुभांगो लोक सारंगो जगदीशो जनार्दना भस्मसुति करोमेरु योजस्वी सुध विग्रह असाधु साधु साध्यश्यामित मर्कट रोगदिक हिरण्यता पौराण और रिपो जीवन हरो बरिह मारित्यो महाकर्ता सिद्ध वृंदार वंदति कई माताएं पीछे वाली माताएं पीछे वाले माताएं कैसे बैठ रहे हैं आप लोग? आप लोग कैसे बैठे हैं? आप लोग बेलपत्र वर्षा नहीं कर रहे हैं? आप लोग के पास है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बेलपत्र वर्षा करना है? बेलपत्र है ना आप लोगों के पास? नहीं है? अच्छा, तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए बैठे रहेंगे। जिनके पास बेलपत्र है, मैं तो कल बता दिया था 11 बेलपत्र कम न कम से ला लेना था। हाँ? तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, किसी से बात मत कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र ही उच्चारण करते रहिए। और जिनके पास बेलपत्र है वो बेलपत्र उच्चारण कर जो है वर्षा करते हुए ओम नमः शिवाय जो आप मंत्र बोलना चाहते हैं वो उपयोग कीजिए। अजय समेश्रो सिद्ध्यो महारेदा महाबली योग्य महातेजा सिद्ध सर्वत्र ग्रह वसुर वसुर मन सत्य सर्व पाप हरोहर सुखदनी शोभन श्रीमान वेदांग विद्मुनिः राजष्णो भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधर अमृत शाश्वतो शांतो प्राण हस्त प्रतापवान कमंडलोधर उदरवा मंगमसुर गोचरः अत्रिंद्रिय महामाया सर्ववास चतुर्भुज कालयोगी महानाद महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर महावीर्य भूतचारी पुरंदर साचरा प्रीतचारी महाशक्तिर महारुति अनदृश्य भो श्रीमान सर्वाचार्यं मनोगरिः भोजतो मयोमायो नियतात्मा ध्रुवो ध्रुव भोजस् दुर्यो जनका सर्वशासन नित्यो निधवनियो नित्यो प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टाक्षर बुद्धो मंत्र समंत बलवः ज्योतिर्जुग आवर्तो गंभीर विषवाहन इष्ट विशेष श्रेष्ठ सुलभ सरस्वतन तीर्थरूप तीर्थनामा तीर्थसंत तीर्थदा अपामृत दिष्टानां दुर्जयो जयकार प्रतिष्ठा प्रमाणज्ञ हिरण्यकवचो हरि मोचना सुरगाण विद्युत संशय बालरूप वरुणमंदो विगर्तो गहनो गुहा करुणं गरणं गर्दा स्मृत बंध विमोचना व्यवसायो व्यवस्थानो संस्थानो जगदादिया रंदोलितो भेद भुंत आत्मानि संसिता विश्वेश्वरो वीरभद्रो विश्वासनो विरुडो विराट वीरेश्वराम निर्व्यक्ता चिदानंदो दुरितः आज्ञाता तुतैलेजा श्री विष्णु शिवालय वालकल्य महाजाब सिंहा सुरभद्रिकका अभिराम सुशरणा सुब्रह्मण्य सुदापति भगवान कौशिकी गौमान विराम सुरसाधना लाडाक्ष विश्वदेहा सर संचालक रभित अमोघदंड मध्यस्थो हिरण्य ब्रह्मवर्च परमार्थ ब्रह्माई सुंदरवागलोचनः रुचिरविरंज सर्वंदी वाचस्पति हरवदिः रविर्विलोचन अंधस्ता सस्त ज्येष्ठमो यमायुक्तिनंतर कीर्तिश्च सानुरांगाभयांजय कैलासपति एकांता सविता विलोचना विद्युतमय वेदभाजो वेदवर्ता निवारता नित्योदित कल्याण पुण्य समन कीर्तना दुरस्व विस्वाह ययो दिशपन्नासना उतरो दुष्कृत आभाजो विक्ति ज्योतिषभा भवानादि वर्भो लक्ष्मी क्रीडित सादिभः विश्वगुप्ता विश्वकर्ता सुर रुचिरांगता जन्म जन्मादि प्रीति मंदमांधव वसिष्ठाकश भवानेर भीम भीम प्रणक्मा प्रणमासुत आचार्य महाकौसव महाधना जन्मादिभव महादेव सकलकांबार कथित विदेगात्मा विभूषण This is Brahmaniya Spariyajana Pritujaraadika Panchajagya Smudpatir Visvisomimlavadaya Atmayorin Nadyanta Vatsalo Bhaktakalokdri Gayatri Vallabhava Sura Visma Saprabhakara Susidritra Samrar Susena Surasitraha Amogarishta Nemischa Kumado Viklajaya Swam Jyotir Tanujyotir Ratma Jyotir Sanjalaha Pingalag Vilasmasur Bhalas Trisatrendno Gyanaskanta Mahanedra Visvadvalelu Pallava Bhagavadna Adistya Ragavara Divaspati Kalyana Namacha Papa Pradarsana Uttarakita Rudyoge Satyoge Satanmaya Rakshitamai Nakesa Swadishthadra Pitra Papa Haricha Mani Purunamokati अत्पंडरिक वासीना सकसांद्र विशाख कवि उष्ण गृह कृष्ण समर्थ नर्थनासना अधर्मस्तुर रग्रय्या प्रो होता प्रसुता ब्रह्मगर्भ बृहद्गर्भ धर्म धेनुतनाकम जगदीयासि दुपदाः गुरा मागुलसोगन हिरण्यगर्भ ज्योतिषमान ज्ञान भूतरध्वनि अरागौण्य नादिक्ष विश्वतृतनस्वर ब्रह्म ज्योतिर्वसुद्धामा महाज्योतिर्मत्तमः मातमहो मातरिसभ नमस्तनलाग हार्दिक कुलस्ता पुलः अगस्तो जादु गण्डपरासरः निरावरो निर्वारो वेदसुरासुरः आत्मपुर निरुद्यो धर्महिया स लोकवर्ण ब्रेकर्ते चतुर् सिद्ध पराक्रम व्याकल्पो महाकल्पा गरुड़ रक्षोकलाधर अलंकृष्ट रोज रोज विगुणमदः आयुर् दिर्वेगी पन्नवासिकी सारथि आशीष चक्रा प्रवृत्ति पादमासना भूसव हव्याह भोजना जप्योजर जिस्मान लोहित आत्मतरुपाद बृहस्पन भोजोनि सुमति समिष्मः नागस्तमनो मेधा सुक्ष भरपुरुंजरा सुकानि सुरस्पन्ना सर्वे शेषरात्मक वसंतो नभ योगस्मान वश्य विजवाहना अंगिरागुरदात्मय विश्वसोवर्णवाहना भावना सुमति निर्वेद्य सेवद्योवर्वाहना मनोबद्ध रंगारा चित्र चित्रबालका जमतकन बलने दिन विकाल विश्वकालवः अगोरत्र रोग्या श्रेष्ठोनि सेस्पत सेलकं गुंदामो हरिजनजमः रजनीजत कासुन्नि सल्योजक सल्यदिक चित्रवेद चित्रभाव चित्रचतुरप्यः आम्नाय समन्नाय स्थित देवशिवालभ भवरूप महारूप सर्वरूपश्चराचर न्यायनिमाय गौन्याय न्याय मुनिरंजना सहस्रमूर्त देवेन्द्र सर्वसर्वप्रभंजना मुडुविरु
प्रभृकांतो निरांतो कृत्वा पिंगलाक्षो जनादक्षो नीलगे नीरामय सहस्रबाहु सर्वेशा शरण्य सर्वलोकदिक् पद्मसना परमज्योति परम्परा प्रभा पद्मगर्भ महागर्भ विश्वकर्म विचक्षण परावराक्तो वर्धवृष्ण महासना देवासुर गुरुदेव देवासुर नमस्कार देवासुर महामित्र देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर देव्य देवासुर महाश्रय देवदेव अचिंत्य देवादिव संभव सत्योगिनी ऋतुयोगिनी देवासुर दिवाग्रह भूताक्षरा श्रेष्ठ सर्वदेवतमतमा शिवकांत हसिमा चिकित्सि प्रतप्रियः वज्रसिद्ध सिद्धांग नरसिंह निपातना ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदनंदित स्क्रोनांदो नेत्रवत्तधरासु लिंगादक्षो सुरादक्षो योगादक्षो युगावा स्वधर्मा सुरगा सुरवा सुराण्या सुना बाणदक्षो विजकर्ता सर्वकृत संभवा दंबोलितो विच्छंभो सर्वभूत महेश्वर संसारान् यशक्ष्मा सेतुप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर बुधा लोकस्तं नागभूषण अंधकारिण मकरद्वसे विष्णु गंधर्पातना हिरण्यदोषो छगोलदक्षो सिबंधपित दूरचरी कलकापासो सकलो निष्कलोणक आकाल सकल आधारो पाण्डरमपितोण्डः पुण्यापुरिता पुण्यासु पुण्यसुमानलोचनः सामग्र्य प्रेकोण्ण पुण्यकृतिर्नामय मनोजवस्थितकदुर्दिलोचविदासुरा जीवितान्तकरो नित्य वसु व्रतवसु पत्र सत्कति सत्कति सिद्धि सत्यादि खलकंडकः कलाधरो महाकाला भूत सत्यप्रायणः लोकवर्ण कर्ता लोकधरसलाय संत संजय निशासा लोकमिडम महादिवा लोकमंत्र लोकनाथ वृत गगति भूषण अनापाक्ष लोकांत सर्वसक्तवितांबर तेजोमय द्वेद्रो लोक नम्रणनो सुचिस्मिन प्रसन्नात्मा दुर्जयोधृतात्मा ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकरजलेश्वरः तुम्बिडो महाकोप विशोक शोकनाशना त्रिलोकवास लोकेश सुसुखोक्षजः अव्यक्त लक्षणो देव व्यक्त व्यक्त विसांपति वरसीना वरगोण सारम मानधनोमयः ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंस अंतर्गतिर्वय वेद विदा दाता च शस्त्र चतुर्मुखः कैलासधिपति कादात् संतलोचनः हिरण्यगर्भो द्रोहीणो भूत भारत भूपति सद्योगी योगी विद्योगी वर्तरुण प्रियः देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तका विशालाक्ष विश्वव्याक्ष विशदो विश्ववर्धना निर्मो निर्मङ्कारो निर्मो निरुपत्रः दर्पात्रपति दीप्त सर्वदुःखपरवृत्तिकः सहस्री सहदाचे नित्य पत्रे दक्षिणा भूतभव्य भवन्नाथो भवनो रुद्रनाशनः अर्धोनर्धो महाकौसो भवनः वन्दिकवन्दिता निष्क्रो निरानन्दो निर्व्याक्षो व्याजमर्दनः सत्वान् सतिका सत्य कीर्ति स्नेहकृतागमा अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मन्यक्रमके सुभदात्मका सूक्ष्मा सुकरोसुरिनल्यः स्कन्दधरो धुरिडोप्रवेदिमर्दनः अपराजिता सर्वसत्त्व गोविंदोषित वाहन आदित्य सर्वदेश सिद्धि बुधमर्षुजे सोतना वारावासी स्वर्गे वार नैकन्नायक सुधि प्रकाशोदि मान्यक बंधुर्नायक शिवसला शिवारंभ शांति बद्ध समयस भूषयो भूषणो गदरि बदगति विद्भावना अकम्पति भक्तायस्तु कालहरणो हिता सत्यवर्तम महाद्यागी नित्य शांति प्रायण परमार्थ वृत्त वृत्त विशारदा शुभदा शुभकर्ता च शुभनामा शुभाशुभम नानिर्दो गुणसाक्षी हितकर्ता गुण प्रभासो मध्यस्थो सतग्नभिन्नासना शिखंडी कवची शूले जटी मुंडी च कुंडली अमृत सर्वदेशीह तेजो राशिर महामणि असंख्यो परमेयात्मा वीर्यवान वीरगोविदा वैद्यशो वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुत्तरो दुरादर्श मुदप्रिय दर्शना सुरेश शरणं सर्वास्पद बंध सदां गति कालपक्ष कालकालका कृत विष्णु महेश्वरा